गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस वीडियो में लेव वाइगोस्की से रिलेटेड 2023 में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एक अध्यापिका विद्यार्थी को ऐसे प्रदत्त कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला ऑप्शन है अनुकरण, दूसरा है जैविकीय परिपक्वता, तीसरा है पदानुक्रम, चौथा है सामाजिक अंतःक्रियाएं। तो मैं आपको बता दूं कि जो लेव वाइगोस्की की जो थ्योरी का जो नाम है वह है सोशल कल्चरल थ्योरी, जो कि सामाजिक हिंदी में है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। लेव वाइगोस्की की थ्योरी यह कहता है कि बच्चा जो है वो ज्ञान की रचना समाज से और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, और जिसमें लैंग्वेज जो है, भाषा जो है वो एक अहम भूमिका निभाता है। भाषा की एक अहम भूमिका है, और बच्चे जो है ज्ञान की जो रचना है वह समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो सामाजिक अंतःक्रिया को लेव वाइगोस्की ने बहुत ज़्यादा अहमियत दिया है। इस तरह से इस प्रश्न का जो जवाब है वह ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, इन अकॉर्डिंग लेव वाइगोस्की के विचारों से सहमति रखने वाले अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है, किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थी को संकेत या इशारा देने से बचना चाहिए। दूसरा है, किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकीकरण करने पर विद्यार्थी को हतोत्साहित करना चाहिए। तीसरा, विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग देखना चाहिए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो लेव वाइगोस्की की जो थ्योरी है वो मेनली जो है सामाजिक अंतःक्रिया को ज़्यादा बल देता है, और वह ग्रुप में समूह में सीखने को प्रोत्साहित करता है, हतोत्साहित नहीं करता है। तो पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थी को संकेत या इशारा देने से बचना चाहिए। तो नहीं, ये गलत है। आप बच्चे को इशारा दे सकते हैं, आप हिंट्स कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये निगेटिव बात कही गई है। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकीकरण करने पर विद्यार्थी को हतोत्साहित करना चाहिए। तो नहीं, हतोत्साहित आप नहीं कर सकते, बल्कि बच्चे को अपने बातों को रखने के लिए उन्हें और प्रोत्साहित करना है, जिससे वह ज्ञान की रचना कर सके। सिर्फ बच्चे को एक्टिव बनाना है, सक्रिय बनाना है, और सक्रिय बनाने के लिए उन्हें लेव वाइगोस्की के अनुसार ग्रुप डिस्कशन, सामूहिक चर्चा और बच्चों से वार्तालाप, और जितना ज़्यादा हो सके बच्चे को सक्रिय रखना ज़रूरी है। थर्ड ऑप्शन को देखते, विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है कि हमें जितना हो सके डिबेट और ग्रुप डिस्कशन वगैरह करवाना चाहिए। अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग देखना चाहिए। नहीं, ये तो लेव वाइगोस्की की थ्योरी से जस्ट अपोजिट थॉट्स हो गया। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे को सामाजिक अंतःक्रिया में सम्मिलित करना है। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, जो लेव वाइगोस्की के से पूछा गया है। लेव वाइगोस्की का मत है, उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं डैश के द्वारा सम्मिलित होती हैं। पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक उपकरण के द्वारा, दूसरा है पुरस्कार एवं दंड, अनुकूलन और कंठस्थीकरण। तो कंठस्थीकरण को देख लेते हैं चौथे ऑप्शन को। तो मेमोराइजेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि ये रचनावादी है और इनका मानना है कि ज्ञान की रचना होती है। तो ये मेमोराइजेशन, ये कंठस्थीकरण गलत हो जाएगा। अनुकूलन, कंडीशनिंग की जो बात है वो व्यवहारवादी थ्योरी में है, बिहेवियरिस्टिक जो अप्रोच है स्कूल ऑफ थॉट से उनका मानना है, तो ये भी नहीं होगा। पुरस्कार और दंड, नहीं, ये तो एकदम से कॉन्सेप्ट के ही एकदम अलग है। और आपको मालूम है कि RT 2009 भी कहता है कि आप किसी भी बच्चे को फिजिकल और मेंटल, शारीरिक और मानसिक रूप से दंडित नहीं कर सकते हैं। तो हाँ, साइकोलॉजिकल टूल्स, हाँ, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इस ऑप्शन का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर 1 हुआ। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए, ये हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से रिलेटेड प्रश्न है। इसको हम किसी और वीडियो में करेंगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ हम लेव वाइगोस्की की थ्योरी से रिलेटेड प्रश्न करेंगे। प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है। भाषा की विचारों के स्व नियमन में कोई भूमिका नहीं है।
बच्चों की स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्मकेंद्रितता को दर्शाती है। बच्चों की निजी वाक उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाता है। विचारों का मौखिकरण बच्चों के समस्या समाधान कौशल में बाधक बनता है। तो भाषा जो है वो थॉट को, विचार को जो है वह स्वनियमित करने में कोई भूमिका नहीं है, तो ये बात गलत है। भाषा और लेवाइगोस्की के अनुसार जो है भाषा और विचार जो है 3 साल तक वह एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, बट 3 साल के बाद वह एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। तो इस तरह से पहला जो ऑप्शन है कि कोई भूमिका नहीं है, ये गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, बच्चों की स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्मकेंद्रितता को दर्शाता है। तो नहीं, ये आत्मकेंद्रितता, ईगो सेंट्रिक स्पीच की बात जो है ये पियाजे कहते हैं। वाइगोस्की का मानना है कि बच्चे जो खुद से जो बातें करते हैं, तो उनका ये मानना है कि वो अपने आप को डायरेक्ट कर रहे होते हैं, अपने आप को स्वनिर्देशित कर रहे होते हैं, और ये बच्चे के विकास के लिए बहुत ही अहम है ले वाइगोस्की के थ्योरी के अनुसार। वही अगर पियाजे की बात करते हैं तो ये आत्म केंद्रीयता वाली बात सही हो जाती। उनके अनुसार जो प्राइवेट स्पीच है वो ईगो सेंट्रिक है। उनका मानना है पियाजे का कि बच्चा अहम है, ईगो सेंट्रिक है और वो खुद से बातें करता है, इसका कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ और इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये पियाजे के अनुसार है, बट लेव वाइगोस्की इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, अहम मानते हैं। इनर स्पीच बच्चों की निजी वाक्य उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाता है। बिल्कुल ही सही बात है कि इनकी जो बच्चों की जो इनर स्पीच है वो उनके इंटरनल प्लेन ऑफ वर्बल थिंकिंग इसको दर्शाता है। ये बात बिल्कुल ही सही है। चौथे ऑप्शन को देख लेते हैं, विचारों का मौखिकरण बच्चों के समस्या समाधान कौशल में बाधक बनता है। तो नहीं, बिल्कुल ही बाधक नहीं बनता, बल्कि ये बच्चे को समस्या समाधान में मदद करता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम फिर एक अलग अलग टॉपिक वाइज वीडियोस लेके आएंगे। इस वीडियो में हमने सिर्फ लेव वाइगोस्की से रिलेटेड पूछे गए प्रश्नों को देखा और समझा। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लेव वाइगोस्की की थ्योरी जल्द ही चैनल पे अपलोड होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।